हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोल अचीवर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। तो अभी हम लोग बीपीएससी और सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ये 60 से 62वीं का क्वेश्चन पेपर है जो 2016-17 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2016-17 में। तो इसमें जो है हम लोगों ने चेंज क्या किया है कि जो भी आपके जीएस के क्वेश्चन हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के हैं, मिसलेनियस हैं, बिहार जी के हैं, इन सारे क्वेश्चंस को वैसे का वैसा ही है। बस करंट अफेयर के जो 30-35 क्वेश्चन है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार करंट अफेयर, तो इसे चेंज कर दिया गया है। ये अभी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उसे सेट किया गया है। बाकी सभी क्वेश्चन आपको 60 से 62वीं के हैं। तो ऐसे में आपको ये बेनिफिट होगा कि प्रैक्टिस सेट का आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर का होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम के पैटर्न पता चलेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो टॉपिक्स पता चल जाएगा आपको। और बीपीएससी जो है क्वेश्चन को कई बार रिपीट करती है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो इस तरह से कुल मिलाकर बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कितने मार्क्स आए, आपको वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था सबसे पहले वनावली से। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन को आप ध्यान में रखेंगे। ये ऑप्शन 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके ये ऑप्शन सही होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ पर सोना का खनन किया जाता है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किस वंश से इसका संबंध था? तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इसके एक्सप्लेनेशन में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो है महामेघवाहन और चेदी, ये 2 वंशों से रिलेटेड था। तो इसमें जो है ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जहाँ से इस सेट को लिया गया है वहाँ पर इसके पूरे एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं क्वेश्चंस के, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये 2-2.5 घंटा समय आपका निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और बुक्स में आप इस टॉपिक को ढूंढिए, उसके जो भी एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप नोट डाउन करिए, उसे आप पढ़िए, 1 बार 2 बार उसे पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा कब की थी? तो कब किया गया था भारत यात्रा? तो 515 ईस्वी से 520 तक इसने भारत की यात्रा की थी। तो ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो जो बिना जोती हुई भूमि होती है उसे अपरहत कहा जाता है। ए आंसर इसका हो जाएगा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में अवस्थित था। भारत के जो प्राचीन 3 विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुर विश्वविद्यालय और एक क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये नालंदा जो है नालंदा जिला में पड़ता है, उदंतपुर जो है बिहार शरीफ में पड़ रहा है और विक्रमशिला भागलपुर में। ये तीनों प्राचीन है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। अगला क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये 2 क्वेश्चन कर्नाट वंश से ही लिए गए हैं। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हड़िसी। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजनीति रत्नाकर का लेखक है, कौन है इसके लेखक? तो ये है चंदेश्वर। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है मौली कवि।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किस मेट्रो स्टेशन ने लॉन्च की है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट के लिए गए हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मछली पालक किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, देखिए यहाँ पर सदस्य नहीं मत्स्य होगा, मत्स्य सेतु बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किस दिग्गज नेता का निधन हो गया है। अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में रहा है ये टॉपिक, दिलीप कुमार जी हैं जिनका निधन हो गया है। अगला है, 2022 में फुटबॉल महिला एशिया कप का आयोजन होगा। देखिए निधन वाला जो करंट में जो अगर कोई फेमस व्यक्ति का निधन होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे पिछले वाले जो एग्ज़ाम में 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर देखे होंगे आप लोग कि रामविलास पासवान का निधन हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कि सबसे पहले उन्होंने कौन से पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। तो इस तरह से जो निधन इम्पॉर्टेंट निधन होते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में फुटबॉल महिला एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं फुटबॉल क्रिकेट इन सब का जो अगला आयोजन होता है तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है करंट से। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं सुधांशु मित्तल। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये हैं एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ लायन एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। एसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए किन्हें ध्वजवाहक चुना गया है। तो इन्हें ध्वजवाहक कौन चुने गए हैं। तो ये मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है, ये पैरा हाई जंपर हैं। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है। तो ये डेनमार्क में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 21.16 मीटर है। अगला क्वेश्चन, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में शीर्ष देश कौन है। सिर्फ नहीं, यहाँ पे शीर्ष देश कौन है। तो इसमें शीर्ष देश है अमेरिका। फिर से अब हम लोग जीएस पर आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर के जीएस पर। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो ये किससे संबंधित था। तो रक्षा विभाग से संबंधित था ये दीवाने अर्ज। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का सबसे प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो ये था बख्तियार खिलजी। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। और ये जो है बख्तियार खिलजी ये ऐबक का सेनानायक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनानायक था। और इसने जो है 1203 ईस्वी में, ये ईयर कौन सा था। तो ये 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल की थी और तभी से इसने दिल्ली में अपना राजनीतिक कद को ऊंचा भी उठाया था इस जीत के हासिल करने के बाद। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो इसी के द्वारा नालंदा बिहार, ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया बख्तियार खिलजी, तो इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया था 1203 ईस्वी में और बिहार पर जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन था। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और ये समय कौन सा था। तो ये 1424 से 1446 का समय था ये। अगला है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट
के राज दरबारी थे? किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे ये? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। ए ऑप्शन सही होगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 के बीच हुआ है। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन तो ये 1936 में किया गया था। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे जिन्हें अध्यक्ष चुना गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक माना जाता है किसे? यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, सर लियोनेल कार्टिस। डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। सर लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। सी आंसर देखिए यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये लिखा गया था। क्या लिखा गया था? कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1919 में जब मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। ए ऑप्शन इसमें सही होगा, लॉर्ड जॉर्ज। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, पूर्ववर्ती इसका नाम क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन इसका नाम था। तो इसमें जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन पूर्ववर्ती थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? तो यहाँ पर देखिए 24 मार्च 1946 को आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए नहीं है कोई भी, 1946 का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? कब हटाया गया था? तो 1874 में उन्हें हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाध्याय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? ये इसमें पूछा जा रहा है, किसके शासनकाल में, कौन से वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन ने ये शुरू किया था कि लोगों को ये उपाधियां देना, राय बहादुर का और खान बहादुर का। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये लिखा था W हंटर ने। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था। तो ये किसके द्वारा मारा गया था? तो ये उधम सिंह थे। डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने छोड़ दिया था एग्जाम। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू।
बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनएस आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये कौन थे? तो ये थे बैकुंठ शुक्ल। बी इसमें इसका सही आंसर होगा, बैकुंठ शुक्ल। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ये है मैडम भीखाजी रोस्तम कामा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। कौन से दल से? तो इसमें देखिए ऑप्शन, उदारवादी दल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। स्वराज दल की स्थापना और सफलता के बाद हुई। किसके बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा ये योजना बनाई गई थी? तो ये थे सुरेश सेन। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडाइवल और एंशिएंट से कुछ कम क्वेश्चन होते हैं, 2 4 5 ही होंगे, लेकिन 20-25 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिल जाएंगे, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप जरूर कंप्लीट करते चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? तो ये थी यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी की लिखी हुई थी और यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में कहा जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? यंग इंडिया होगा, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। अगला है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो ये तो बहुत ही अच्छे से आपको बोर्ड पे मैंने बताया है, पढ़ाया है पहाड़ियों के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। दक्षिण भारत के जो पहाड़ी हैं, पर्वत हैं, उन सभी के बारे में वहाँ पे बोर्ड पे मैंने मैप के द्वारा समझाया है। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ पर जो है ये दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहीं पर आकर मिलती है। अगला है, भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संघ केंद्रित है? कहाँ पर केंद्रित है? तो ये दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। जनजातियों से भी रिलेटेड एक वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो बोर्ड पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देखिए कितने एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये कहाँ पर आके मिलती है? तो ये देवप्रयाग में आकर मिलती है। किस तरह से अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी सब कहाँ पर किस तरह से मिलती है और उस जगह का, उस संगम का क्या क्या नाम है, इन सारे चीज़ों को बोर्ड पे मैंने बताया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो किसके साथ घिरा हुआ है? तो ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के साथ घिरा हुआ है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है और इसमें ऑप्शन में आपको महानदी नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। यहाँ पर देखिए त्रिवेणी नहर के द्वारा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये है हरियाणा और इसका लिंगानुपात कितना है? तो 879 प्रति 1000। और सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में 1084 है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और
अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर 900 कुछ है। अच्छा है यहाँ का, बिहार का अपने अच्छा है। बिहार की जनगणना वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा बिहार की जनगणना को। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार नहीं है नकदी फसल। निम्नलिखित स्थानों को उद्गमों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए जगह और वहाँ पर कौन सी चीज़ें बनाई जाती है इससे रिलेटेड है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके करेक्शन कर लीजिए, इसके बाद आप इसका सही आंसर करिए देख के। तो इसमें जो है इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए, सही आंसर इसका दिया गया है डी। इसको आप यहाँ पर मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, इसमें जो है ए का 3 होगा, यानी बेंगलुरु का जो है एल्युमिनियम है, बी का 4 है, इसका सॉरी यहाँ पे ए का वायुयान, बी का 4 है यानी कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर में लोहा इस्पात और मलाज खंड में क्या है? तांबा का। तो इस तरह से इसका सही आंसर आप मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? इन स्थानों में आप बताइए कि कहाँ पर है? तो ये खेतरी में है। निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो बैलाडिला में हेमेटाइट का खनन होता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा मोकामा, बिहार से है ये क्वेश्चन। भारत के किस स्थान में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो सबसे बड़ा उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद जो है सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है। जबकि कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है और इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर के द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप, सबसे पहले इसका प्रयास फोर्ट ग्लेस्टर के द्वारा किया गया था लेकिन ये असफल हो गया। इसके बाद इसका सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावस डी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में हुआ था और कपास उत्पादक क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाने लगा था। भारत की कपास नगरी भी, यानी भारत का मैनचेस्टर यानी भारत की कपास नगरी कहा जाने लगा था। तो इसमें जो है इसे पश्चिम बंगाल, इसमें भी सही आंसर पश्चिम बंगाल भी इसमें कह सकते हैं, गुजरात में सूती वस्त्र का सूरत में है ये भी कह सकते हैं, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो है एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो 4 महानगरों को जोड़ती है सड़क मार्ग के द्वारा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपको हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल ही जाएंगे और इससे रिलेटेड मैं भी एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ घास के मैदान का, विश्व में जो भी घास के मैदान हैं। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पंपास और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ए इसमें इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? तो मृत सागर में है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा है? तो इसमें देखिए बताया गया है, आपको कूट के द्वारा यहाँ पर आंसर देना है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसमें जो है पहला और दूसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें जो है पहला और दूसरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, और ये दो चीज़ें किस में है, कौन से ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, तो ये बी सही हो जाएगा। अगला है अधिकारों का चयन करें। एक मिनट इसे हम लोग फिर से करते हैं। उन मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार की यहाँ पे बात की जा रही है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसमें भी आपको कूट के द्वारा इसे देखना है। आप ये पहले चारों देख लीजिए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष क्षमता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसमें जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो सही बात है, जो भारतीयों को दिया गया है, गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है। और दूसरा है अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो इसमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखते हुए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो कौन से अधीनस्थ अधिकारियों के साथ करते हैं? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ। ये रहा क्वेश्चन आपका, प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से करते हैं? तो ये पहला ऑप्शन है, सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, मंत्रिमंडल के साथ, संसद के द्वारा। तो इसमें जो है ये ए ऑप्शन, ये जो है ये सही हो जाएगा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये मिस टाइपिंग की वजह से ये रेड कलर में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये कौन सा है? तो ये अटॉर्नी जनरल, ये जो है सदस्य नहीं होते हुए भी जो संसद के कार्य होते हैं उसमें भाग ले सकते हैं। अगला है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने महीने की अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो अगर वो 2 माह तक अनुपस्थित है तो उसे जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है सीट को। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो इसका साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए कूट के द्वारा आपको आंसर देना है। मिलान करें, संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना कौन से अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, कहाँ है? तो ये समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। भारत का वित्तीय वर्ष 2021-22 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है 6.8। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है किस प्रकार? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है ये। तो सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये किया गया था VKRV राव के द्वारा। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो ये है 17.64%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। पंचवर्षीय योजना से भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरल्ड डोमार मॉडल। निम्नलिखित में कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये कौन सा ब्रांड है? तो ये है मसाला ब्रांड। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला ब्रांड। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो ये राजा जे चलैया समिति के सिफारिश से लागू हुआ था, चलैया समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो ये जो है स्टाम्प शुल्क है। स्टाम्प शुल्क है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसका जो है वसूली राज्य सरकार के द्वारा होता है। बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर का क्या आशय है? केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर कहलाती है। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा निर्यातों पर अधिक कर लगाना। निर्यात पर अधिक कर लगाना, यहाँ पर कर होगा। निर्यात पर अगर अधिक कर लगा देते हैं तो ये जो है संतुलन को संभालने और सुधारने में सक्षम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल क्या है? यहाँ पर देखिए साइंस से क्वेश्चन आ गया। गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसॉन है, इसे हिग्स बोसॉन कहा जाएगा। बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है ये? तो ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। तो इसमें जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 20 में सही आंसर हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। नाम इस तरह के हैं कि टाइपिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है। क्या होती है इसमें? तो इसमें कई सारे होते हैं, जैसे प्रोपेन ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन ग्रीस को हटाता है। किसके द्वारा हटाता है? ये तो ये पायशीकरण के द्वारा हटाता है। पायशीकरण, इसमें सी सही आंसर हो जाएगा पायशीकरण। अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ये कौन सी गैस है? तो ये है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसमें डी, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एल्लक का बहुलक है? तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? कौन से युग में सही सुमेल नहीं है? यहाँ पर देखिए विटामिन और फ्रूट्स के नाम हैं, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा में ये सही है। विटामिन डी यकृत तेल सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है। विटामिन के अल्फाल्फा सही है। तो इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन ई जो है इसमें सही हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें
कौन सा उत्तरदायी होगा, तो इसमें जो है डीएनए और आरएनए दोनों है होगा, इसलिए ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो ये कौन सा है, विटामिन D2 को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, कौन है प्रतिजैविक औषधि, तो बी ये प्रतिजैविक औषधि है और सी ये दोनों है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है ये स्वस्थ मनुष्य में। ऑप्शंस आप देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो ये है प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर भंडारित होता है ये, तो ये यकृत में भंडारित होता है, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिअष्टकंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सा है, विटामिन के होगा, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60, यानी डी इसका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है, बिहार कौन से स्थान पर है, तो ऑप्शन आप देखिए और इसमें बिहार का स्थान कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो बिहार यहाँ पर दूसरे स्थान पर है यूपी के बाद। वैसे तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 2011 की जनगणना के हिसाब से था, अभी तो उसका काफ़ी बढ़ गया होगा, लेकिन अगर 2011 की जनगणना की यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है और इसके बाद बिहार है। यूपी का जो है 19 के लगभग में है, 19 करोड़, महाराष्ट्र की बात करें तो 11 करोड़ के लगभग, और बिहार जो है ये 10 करोड़ के लगभग में, तो अभी तो बिहार का बढ़ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर जनगणना 2011 की बात हो रही है तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर होगा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो ये कौन सा जगह है, तो ये मधेपुरा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन है बिहार में, तो ये भागलपुर। अगला क्वेश्चन है बिहार में 2005 से 6 से 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में दर्ज की गई है, तो रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में दर्ज की गई है, सी आंसर हो जाएगा इसमें। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो ये है शिवहर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 4595, ये हो जाएगा सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है, कितना है ऊर्जा उपयोग, तो ये है 203, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जीविका बिहार राज्य की एक पहल है, इसका संबंध है किसके साथ, इसका संबंध है तो गरीबी उन्मूलन के लिए है ये पहल, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सपड़ परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, तो ये कई चीज़ों से संबंधित है, जैसे वित्त, नगरीय आधारभूत संरचना, नगरीय प्रशासन और योजना, स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका, तो इसलिए इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
इनमें से एक से अधिक। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता था, तो ये थे बाबू कुंवर सिंह, जो बहुत बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था? तो ये 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था, 3 मार्च को। तो यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसका 3 मार्च 1900 को बिरसा जो है सोए हुए थे खाट पर, और तभी जो है उसे पकड़ लिया गया था। तो इसमें जो है ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये वकील कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा शांति पाइपलाइन, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष है, कौन है? तो ये है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम का नाम क्या है? माँ। तो ये जो है किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, 20 में इसका सही आंसर हो गया। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किताब, ये कौन सा किताब है? सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। इसके राइटर कौन है? ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आत्मकथा ये किस क्रिकेटर की है? तो ये है क्रिस गेल की, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, अंगीकृत किया गया था ये 26 नवंबर को। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक समूह के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादक से संबंधित है, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट से क्वेश्चन अब जो भी बाकी है, नेशनल इंटरनेशनल 10 क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बाकी के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बिहार से हो और नेशनल इंटरनेशनल ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो ये रूस के द्वारा भेजा गया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है न्यूक्लियर फुटबॉल। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में SC/ST के अनुसार मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो SC/ST में 11.46% की वृद्धि हुई है। 2024 में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में खेले जाएंगे? तो ये खेला जाएगा फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये खेला जाएगा। भारत खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये है प्रमोद भगत, और ये जो है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 9वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य में भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 देने का निर्णय लिया गया है? साल में 6,000 रुपये। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है कर्नाटक। 1% आरक्षण वहाँ पर दिया गया है ट्रांसजेंडरों को। हाल ही में हवन ने किस उपग्रह पर जलवाष्प का प्रमाण पाया है? तो ये कौन से ग्रह पर? हबल, यहाँ पे हवन नहीं है, हबल है, हबल। और ये जो है स्पेस टेलीस्कोप है,
और ये बृहस्पति पर है। जलवाष्प का प्रमाण पाया गया है, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक में लद्दाख को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिली है? तो ये हिस्सेदारी है 8.23%, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? कौन से शहर में होगा? तो ये होगा ग्लासगो में, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 में भाग लेगा? तो ये रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है? तो ये है वंतिका अग्रवाल। अफ्रीका के पूर्वी तट पर शुरू होने वाला 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों का रक्षा अभ्यास का नाम क्या है? यहाँ पर 12 राष्ट्र शामिल हो रहे हैं और इस रक्षा अभ्यास का नाम है कटलस एक्सप्रेस। बिहार का पहला राजकीय स्तर पर पक्षी महोत्सव कलरव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नगी नकती पक्षी विहार में। यहाँ पर देखिए नगी नकती पक्षी विहार में इसका आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किसके साथ किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सही समय पर वेतन देने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अश्विन पोर्टल। बिहार के किस शहर में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? तो ये राजगीर में बनाया जाएगा, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगीर। बिहार के किस पारंपरिक खिलौने को भारतीय खिलौना मेला में प्रदर्शित किया गया? तो ये कौन सा है? तो ये कन्यापुत्री खिलौना है जिसे प्रदर्शित किया गया और ये चंपारण का है खिलौना, फेमस। अगला है, बिहार का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था? उसका विषय था जल जीवन हरियाली, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार का जोड़ा किस राज्य के साथ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है त्रिपुरा के साथ, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो दो ऊर्जा दक्ष शहर बनाया जाएगा, और ये शहर कौन सा है? तो ये शहर है राजगीर और बोधगया, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, राजगीर और बोधगया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के महान वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है और उन्होंने कौन सा भारतीय लड़ाकू विमान बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी? तो ये था चेतक। तो इस तरह से जो है पूरे 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी CDPO का या BPSC का तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट बनाएं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और अगला फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।